आज हम लोग समराइज करेंगे इस किताब को जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। यदि आप इस किताब के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मैंने डाल दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जो कि इसके पिछले वाली वीडियोज में मैंने इसी किताब के बारे में बात करी थी। आप उस वीडियोज को जरूर देख लो, शायद आपको फायदा कुछ हो। तो आइए अब बात करते हैं इस किताब की। तो ये किताब पूरी स्टोरी फॉर्मेट में है। तो उसी स्टोरी में से एक स्टोरी है अरकत नाम की व्यक्ति की, जिससे कुछ लोग उसकी सफलता का रहस्य पूछते हैं, उसकी अमीरी का रहस्य पूछते हैं। तो वो 7 सीक्रेट बताता है। उन 7 सीक्रेट को मैंने बस 3 सीक्रेट में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने अपने तरीके से उस तीन तीन सीक्रेट में उसको बताया है। तो इस वीडियोस को आप अंत तक जरूर देखना। तो उस पहला सीक्रेट इसमें ये ऑथर हमें बताना चाह रहे हैं कि आप अपने कमाई का 10वां हिस्सा खुद को पे करो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप नए शर्ट ले लिए, नए हेडफोन ले लिए, नए मोबाइल ले लिए, नए घड़ी ले लिए, मतलब जो कुछ भी है आप नए सब कुछ कर लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आप 10% कहीं सेविंग करो। अब आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रही है अभी कि भाई मैं जितना कमाता हूँ वही पूरा नहीं हो पाता है, तो मैं खुद कहाँ से 10% उसको मैं करूँ। तो भाई देखो, तो सेविंग की जहाँ बात है तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग के माइंड में अक्सर आता है। तो भाई देखो, आपका सैलरी अभी जो भी है, आपकी सैलरी यदि 10 लाख रुपया भी हो गई ना, तो आप की कमी कुछ ना कुछ कमी हमेशा रहेगा। कारण ये है कि हम लोग छोटी छोटी इच्छाओं से भरे पड़े हैं, दबे पड़े हैं। उन सारी इच्छाओं को आप एक जगह इकट्ठा करो और उसको बड़ी इच्छा बनाओ और बड़ी इच्छा पे लग जाओ। यदि बड़ी इच्छा पूरी हो गई तो छोटी छोटी अपने आप पूरी हो जाएगी। इसलिए आप उस बड़ी इच्छा को पूरा करने के लिए आप 10% सेविंग करो। इसकी पहली लेसन की मैं बात करूं, फर्स्ट लेसन की मैं बात करूं, तो इसका फर्स्ट लेसन ये है कि आप 10% खुद के लिए पे करो। ठीक, तो अब आते हैं दूसरा। अब दूसरा इसमें यह बताया गया है कि उस सेविंग को आप इन्वेस्ट करो। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि आपने जो मान लो कि आप 1.5 साल 2 साल में आपने 4 या 5 लाख रुपया जुटा ली, तो उस सेविंग को आप इन्वेस्ट कर दो, इसमें बताया गया है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आप किस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप किससे राय बात लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा जगह पे तो आप नहीं कर दिए ना कि वहां से पैसा आपका डूब गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। सेविंग करने से पहले क्या करना है, तो सेविंग करने से पहले किसी जिस फील्ड में आप उस चीज को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस फील्ड की एक्सपर्ट से राय बात लो। उसके एक्सपर्ट से पूछो कि भाई मैं यहाँ पे सेविंग करने, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए सही है या गलत है। तो वहाँ वो यदि सजेस्ट करता है, क्योंकि वो फील्ड में काफी समय से है, उसको काफी कुछ उस फील्ड के बारे में पता है, तो आप वहां करो। मतलब सेविंग करने से पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लो, उसके बाद सेविंग करो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कहीं यूट्यूब पे वीडियोज देख लिए या किसी दोस्त से सजेशन ले लिए और मैंने क्या किया कि पूरी अपनी सेविंग जो भी थी ले उसमें इन्वेस्ट कर दिए। तो डेफिनेटली आपका पैसा डूबने वाला है, क्योंकि जो आपको सजेशन दिया है उसको कुछ फील्ड के बारे में कोई अनुभव नहीं है। और रही बात आपकी तो पहले से अनुभव है नहीं, तो इसलिए आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे उसके बारे में आप पहले एक्सपर्ट से सलाह लो। यदि इन्वेस्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा, यदि पर्सनली, तो आप एक किताब जरूर पढ़ना जिसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस किताब का नाम है। वॉरेन वॉरेन बुफेट का बुक है वो। तो किताब आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। यदि मैं तो अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, उसका मैं ओवरव्यू जानता हूँ इसलिए मैं बताया। अब मैं पढ़ूंगा तो उसका जरूर रिव्यू दूंगा। तो आइए अब थर्ड की बात करता हूँ। थर्ड का बात ये हुआ कि आप उस इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पे इन्वेस्ट मत करो। थर्ड पॉइंट ऑथर्स हमें यही बता रहे हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट को आप एक ही जगह पूरा पैसा इन्वेस्ट मत करो, थोड़ी 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 अमाउंट में हर जगह इन्वेस्ट करो। क्यों इन्वेस्ट करो? क्योंकि यदि आप अपने पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, यदि बाय द वे भगवान ना करे आपकी इन्वेस्टमेंट यदि डूब गई, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास तो फिर कुछ नहीं बचेगा ना भाई। तो इसलिए आप उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ी थोड़ी हर जगह पे उसको इन्वेस्ट करो कि यदि एक डूब गया तो एक तो है ना, यदि दूसरा भी डूब गया तो तीसरा है ना। 4 या 5 जगह पे आप इन्वेस्ट करो। यदि आप लार्ज अमाउंट प्रॉफिट के चक्कर में लार्ज अमाउंट जगह पे इन्वेस्ट मत करो। प्रॉफिट तो आपको होगा, आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कहीं भी इन्वेस्ट मत करो। मतलब बोलने का मेरा मतलब यही है
ठीक। तो मैंने 3 पॉइंट बताई आपको। पहला कि आपके खुद के लिए 10% बचा करके रखना है। दूसरा, उस बचाए हुए को से कहीं इन्वेस्ट करना है। तीसरा, इन्वेस्ट करने से एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक। तो भाई ये वीडियो जो थी कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। मैंने जो अनुभव करी है बस मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इसमें कहीं कहीं गलती भी हुई होगी। तो आप शब्दों को ध्यान ना दें, आप भावना को पकड़ें, आप फीलिंग्स को ध्यान दें। और रही बात, आपने इस वीडियो थोड़ा सा भी आपको नॉलेजेबल यदि लगा तो आप अपने दोस्त के पास या अपने फ्रेंड, अपने छोटे भाई बहन में शेयर करो। और सबको किताब पढ़ने के लिए मोटिवेट करो। किताब बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में। और यहाँ तक आपने मेरी वीडियोज देखी उसके लिए दिल से आपको आभार।